जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली हीट वेव चल रहा है जिसको एलिनो बोला गया है, उसका एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन है या नहीं। देखिए, यही बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ट्री कटने की वजह से, इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन होने की वजह से दिस जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट आप देखोगे, इट हैज़ बीन टोल्ड दैट एलिनो आज से 150 साल पहले भी आया था। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम में देखेंगे तो उस टाइम में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था, व्हीकल्स नहीं था, फिर भी हीट वेव क्यों हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको बोला जाएगा, अगर प्रेडिक्ट करने के लिए, तो आप कौन सा चीज़ को यूज करके आप बता सकते हो कि ये हीट वेव होगा या नहीं इस साल में। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, जिसमें से एक है कि सन रोहिणी नक्षत्र में जब एंटर करेगा तब पता चलेगा। जब एक नक्षत्र में सन मान लो 13 डेज अराउंड रहता है, तो रोहिणी नक्षत्र में जब एंटर करेगा उस दिन से लेके आप देखोगे जो 13 दिन रहेगा उसके अंदर जो लोकेलिटी में वर्षा होगा, मतलब थोड़ा सा सवार होगा, उसको लेके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना दिन के बाद ये जगह में बारिश, मानसून एंट्री करेगा। ठीक है, ये हो गया मानसून एंट्री का पीरियड। उसके लिए आपका रोहिणी प्रवेश चक्र, रवि का रोहिणी प्रवेश चक्र देखा जाता है। ठीक है, और एक है जिसको बोला गया है संक्रांति, विषुव संक्रांति, जहाँ पर सन एंटर करता है एरीज साइन में। उस दिन में मून जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र कितना में आता है वो डिसाइड करेगा उस साल बारिश होगा या नहीं होगा, सफिशिएंट बारिश होगा, फ्लड होगा या क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मून नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र, मतलब मान लीजिए मून अगर रहेगा कृतिका नक्षत्र में ऑन द डे ऑफ संक्रांति, तो रोहिणी नक्षत्र जो फास्ट दी टू नक्षत्र है मून नक्षत्र से, उसको बोला गया है समंदर। ठीक है, समुद्र। ठीक है, सेकेंड दो नक्षत्र मतलब कृतिका एंड रोहिणी बन गया समंदर। देन आ गया रोहिणी के बाद मृगशिरा एंड मृगशिरा और आद्रा बन गया समुद्र तट, मतलब तट बोला गया है, सी। उसके बाद आ गया जो दो नक्षत्र, उसको बोला गया है पर्वत। ठीक है, उसके बाद जो दो नक्षत्र आ गया उसको बुलाया गया है संधि। समुद्र, तट, पर्वत, संधि। इसमें आप एक चीज याद रखना, मून नक्षत्र का नेक्स्ट दो नक्षत्र में अगर रोहिणी आता है, मतलब मून नक्षत्र और उसका नेक्स्ट नक्षत्र में अगर रोहिणी है, देन इट इज इन समुद्र एंड उस साल आप देखोगे हेवी रेनफॉल विल बी देयर। ठीक है, अगर थर्ड एंड फोर्थ नक्षत्र में रोहिणी है देन इट इज कॉल्ड एज तट। उसमें भी अच्छा रेनफॉल होगा और इट इज वेरी गुड फॉर ग्रेन्स। अगर आप देखोगे रोहिणी मून नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र अगर फिफ्थ एंड सिक्स्थ आता है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आता है, देन इट बिकम्स पर्वत। तो उस ईयर आपका रेन का अमाउंट कम होगा और उस ईयर ग्रेन सफिशिएंट अमाउंट से उगेंगे नहीं। ठीक है, अगर सेवेंथ एंड एट्थ नक्षत्र मून नक्षत्र से आएगा रोहिणी नक्षत्र, देन इट इज कॉल्ड ए संधि। उस ईयर आप देखोगे रेनफॉल बहुत ही कम हो जाएगा, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर ग्रेन्स, हीट वेव ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। तो इस साल जब संक्रांति हुआ था, जिस दिन 14 अप्रैल 2026 में जो संक्रांति हुआ था, उस दिन मून नक्षत्र था सप्तविशा। तो अभी आप सप्तविशा नक्षत्र से काउंट कीजिए, सप्तविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ठीक है,
सप्तविसा और सप्तविसा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद, ये दो फर्स्ट टू नक्षत्र है, इसको बोला गया है समंदर। इसमें तो रोहिणी नहीं है। उसके बाद आ गया उत्तरा भाद्रपद रेवती, ठीक है, उसमें भी रोहिणी नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका अश्विनी भारिणी, उसमें भी रोहिणी नहीं है। देन आ गया जो था फोर्थ सेट है, देन कृतिका रोहिणी, फोर्थ नक्षत्र में रोहिणी है। तो इस साल एज पर एस्ट्रोलॉजिकली देर विल बी ए वेरी मैंने लेस अमाउंट ऑफ रेन, ड्राई रहेगा, हीट वेव्स रहेंगे, जो प्रैक्टिकली अभी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये टेक्निक को हर साल का हर साल का संक्रांति का मून का नक्षत्र विथ रिस्पेक्ट टू रोहिणी नक्षत्र का डिस्टेंस देख के आप मेट्रोलॉजिकल डाटा निकाल के देख सकते हो। एंड इट इज़ ए ट्रस्टेड मेथड। पहले आपका मान लो जो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष, मतलब बारिश नहीं हुआ था, वो जो फेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक को आप जरूर यूज कीजिए, और अगर आपका कुछ कमेंट रहेगा तो जरूर बताइए। धन्यवाद। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।